हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो अभी देखने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 31 चलो देखते हैं। द डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ। अच्छा, इम्पल्स की डायमेंशंस किसके बराबर है? अब इम्पल्स की डायमेंशन है क्या बेटा? इम्पल्स की डायमेंशन है एम एल टी रेस टू द पावर -1। ठीक है, इम्पल्स होता है क्या? इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। अब फोर्स इंटू टाइम के हिसाब से निकालेंगे तो फोर्स के लिए क्या हो जाएगा बेटा? एम एल टी रेस टू द पावर -2, और टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है तो टाइम की पावर -1 बच जाएगी। ये कुछ डायमेंशन है। अब इसमें प्रेशर कह रहा है भैया, प्रेशर तो बिल्कुल नहीं है, फोर्स बिल्कुल नहीं है, एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल नहीं है। उसमें मीटर का स्क्वायर आ जाता है, इसमें मीटर का स्क्वायर है नहीं, एक ही डायमेंशन बच रही है, लीनियर मोमेंटम। और वैसे भी अगर लीनियर मोमेंटम देखोगे तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास के लिए किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। तो यहीं से आ जाएगा एम एल टी रेस टू द पावर -1। तो आंसर लीनियर मोमेंटम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस विल बी द सेम एज दैट ऑफ टाइम। अच्छा, टाइम के बराबर। अब देखो टाइम के बराबर कौन सी डायमेंशंस हैं। तो इसमें जो ये टाइपिंग मिस्टेक बेटा, यहाँ पे आर होना चाहिए ना, आर। आर होना चाहिए। ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इंडक्टर के केस में। इंडक्टर के केस में जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, वहाँ पर जब ग्रोथ और डीके ऑफ करंट की बात करते हैं तो जो एल आर सर्किट है उसमें टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं, एल अपॉन आर। ये जो टाइम कांस्टेंट होता है बेटा एल आर सर्किट में, एल अपॉन आर, इसकी यूनिट क्या आती है? टाइम की जो यूनिट होती है। तो जो डायमेंशन होती है टाइम वाली वही आ जाएगी। कि ऑप्शन ए हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लेना, टाइपिंग मिस्टेक अपनी बुक में देख लेना, ये एल अपॉन आर है बेटा, एल अपॉन टू नहीं है। तो एल अपॉन आर ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसकी डायमेंशन वही आएंगी जो टाइम की डायमेंशन है, वही यूनिट आएगी जो टाइम की यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 32 था, क्वेश्चन नंबर 33 पर हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द डायमेंशंस ऑफ आरसी इज। अब देखो आरसी फिर से, ये आरसी सर्किट की बात कर लेना। आरसी सर्किट कौन से चैप्टर में? कैपेसिटर वाले चैप्टर में। कैपेसिटर वाले चैप्टर में जब हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात करते हैं, ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात करते हैं, उस केस में जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आती है क्या होती है? सी इंटू आर, ये तो है ना, सी इंटू आर। तो इसकी डायमेंशन क्या आएंगे? जो टाइम की डायमेंशन है। टाइम की डायमेंशन होती है क्या? टाइम की डायमेंशन होती है टी। इसमें देख लो भाई, जो टाइम है ये आ गया। तो सीधा सीधा फॉर्मूला, इसमें कुछ करना नहीं है। हाँ, अगर बात पता नहीं है कि भैया ये आर इंटू सी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है, टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला है, तो लगे रहो, रेजिस्टेंस रखो, कैपेसिटेंस रखो, सॉल्व करो, टाइम निकालो, अपना टाइम कमाओ। ये सारा काम आपके साथ होगा अगर याद नहीं रखोगे तो। क्वेश्चन नंबर 34 पर चल रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर की डायमेंशन किसको नहीं पता है? हाँ, जिसको नहीं पता है उसको तो भाई टाइम देना पड़ेगा। ऑप्शन बी हम लोगों का आंसर है। ठीक है, एम एल रेस टू द पावर -1, टी रेस टू द पावर -2। ये प्रेशर की डायमेंशन बेटा, सीधे सीधे डायमेंशन पूछ रहा है। नहीं पता है प्रेशर की डायमेंशन, फोर्स अपॉन एरिया करना भैया। फोर्स के लिए क्या करोगे? एम एल टी रेस टू द पावर -2। एरिया क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर भेजोगे एल रेस टू द पावर -2 हो जाएगा, +1 यहाँ पर है, +1 -2 -1 आ जाएगा, यहीं से एम एल रेस टू द पावर -1 टी रेस टू द पावर -2। ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें? क्वेश्चन नंबर 35 में, of the following quantities which one has dimensions different from the remaining three। अच्छा, ये चार फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं, इनमें से तीन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है। हमसे कह रहे हैं कोई एक है भैया जो जिसकी डायमेंशन अलग है, वो कौन सी है? वो हम लोगों को फाइंड करनी है। देखो कह रहे हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया बोले तो प्रेशर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोले तो प्रेशर, ये हम लोगों ने सॉल्व किया है। दोनों की डायमेंशन तो सेम है, यूनिट और डायमेंशन ए और बी इनकी सेम है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो वोल्टेज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वोल्टेज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी डायमेंशन भी वही आ गई भाई। इसकी डायमेंशन भी इन तीनों की सेम हो गई। मैं इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। देखो वोल्टेज के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, ये वोल्टेज के लिए डायमेंशन हो गई। आप यूनिट लिखना चाहना यूनिट लिख लेना, आप जूल पर कूलम के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। यूनिट के हिसाब से भी मैं डायमेंशन के हिसाब से सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। फिर क्या करें बेटा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज चार्ज के लिए क्या होता है? एटी होता है। ठीक है, ये डायमेंशन। अब में वॉल्यूम,
इन्हीं सबको मल्टीप्लाई कर लो। देखो ए रेस टू द पावर -1 और ए रेस टू द पावर 1, ये दो कैंसिल हो गए। अब टी क्या करेगा, इसका एक पावर खा जाएगा। अब ये क्या है, +3 है, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, -3 + 2 -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा था टी, ये देखो प्रेशर की यूनिट आ रही है, तो यहाँ पर भी प्रेशर, यहाँ पर भी प्रेशर, यहाँ पर भी प्रेशर, एक ही तो बचा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की क्या यूनिट है, क्या डायमेंशन है? एंगुलर मोमेंटम के लिए लिखते हो mL² T⁻⁻1। ठीक है, MVR, MVR किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्या कह रहे हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन वेरीज एज। देखो भैया ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिया गया। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिया गया। कह रहे हैं द डायमेंशंस ऑफ A² / BR, A² / BR, क्या क्या डायमेंशन है भाई, चलो देखा जाए। हमको डायमेंशन किस चीज की चाहिए बेटा, हमको डायमेंशन चाहिए इस चीज की, इस चीज की डायमेंशन चाहिए। अच्छा यहाँ से देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, वहां से सीधी सीधी ये बात समझ में आ गई। तो √x की डायमेंशन है वही b की डायमेंशन है। अब x डायरेक्शन दिया हुआ है, मतलब लेंथ की जो डायमेंशन है। ठीक है, x डायरेक्शन दे रहा है ना जो लेंथ की डायमेंशन है, तो लेंथ पे अगर √, लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, L⁻², ये b की डायमेंशन है बेटा। जो √x की डायमेंशन है वही b की डायमेंशन है, तभी तो दोनों को जोड़ा जा रहा है ना। देखो b की डायमेंशन तो यहाँ से सीधे सीधे आ गई, ये b की डायमेंशन हम लोगों को पता चल गई। अब a की डायमेंशन क्या है, a की डायमेंशन निकालने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या लिख दोगे, mL²T⁻²। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। a की डायमेंशन हम लोगों को चाहिए x² बोले तो L²। अब नीचे दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से क्या आ गया, L⁻²1/2। यहां से अगर देखा जाए तो ये L² हो गया कैंसिल। यहां से जब हम a की डायमेंशन निकालेंगे तो हम लोगों को मिलेगा क्या, m तो रहेगा ही रहेगा, L⁻1/2 यहाँ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, और T⁻² पहले से है। अच्छा हमको करना क्या है, हमको A²/b की वैल्यू चाहिए। पहले तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो m² हो गया, L⁻1/2 ये तो बेटा L हो गया, T⁻² तो ये T⁻4 हो गया, अपॉन में, अपॉन में क्या है बेटा, b रखना है, b ये चीज L⁻1/2 रखना है। ठीक है, अब देखो m² तो रहेगा ही रहेगा, ये L⁻1/2 जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, और यहाँ प्लस है, +1 -1/2, ऊपर प्लस है नीचे से जाएगा -1/2, बचेगा क्या बेटा, 1/2 बच जाएगा। तो m² L⁻1/2 T⁻⁻4, m² L⁻1/2 T⁻⁻, सॉरी माइनस नहीं बेटा, प्लस, प्लस है ये माइनस हुआ ना, +1/2, m² L⁻1/2 T⁻⁻4, ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस की बात कर रहे हैं बेटा, दोनों की सेम डायमेंशंस है तभी हम लोग इसको जोड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 36, अभी चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर। ठीक है, वेबर है क्या, टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट पता है, डायमेंशन पता है, टेस्ला से काम नहीं चलेगा। टेस्ला किन किन छोटी छोटी फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर के बना हुआ है, इस यूनिट में क्या क्या छोटी छोटी फिजिकल क्वांटिटी है वो पता होनी चाहिए, या तो सीधे सीधे आपको डायमेंशन पता हो। ठीक है, जैसे टेस्ला देखोगे तो ये होता है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, इसको टेस्ला बोलते हो बेटा, ये है टेस्ला। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। अब इसी में क्या करना है, इसी में हम लोगों को मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। फ्लक्स क्या है, E.A होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इसी में आपको A² से मल्टीप्लाई, मीटर स्क्वायर ये मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सॉल्व करके आ जाएगा। वैसे अगर आपने डायरेक्टली याद कर रखा है तो आपको पता होगा भैया फ्लक्स जो है ये जूल पर एम्पियर के बराबर है, जूल पर एम्पियर।
अब जूल पर एम्पियर वही चीज यहाँ से भी आएगी। इसको अगर आप ये आप सॉल्व करोगे ना, देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या है बेटा, जूल है, नीचे क्या बचा, एम्पियर बच गया, जूल पर एम्पियर। अब जूल है एनर्जी की यूनिट, तो एनर्जी की डायमेंशन हम लोगों को पता है ml² टी रेज टू द पावर -2। नीचे एम्पियर है, ऊपर भेज दो, इसकी पावर भी क्या आ जाएगी बेटा, -1। तो कुछ ये डायमेंशन हो जाएंगी मैग्नेटिक फ्लक्स की, ml² टी रेज टू द पावर -2 ए रेज टू द पावर -1। तो ऑप्शन सी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हम लोगों का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। अभी हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 पर, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहे हैं द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट इज, ये आ गया भैया परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जिनको डायरेक्ट पता है, मैंने अभी बताया था ना, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज बताई, मैंने कहा इन सबकी डायमेंशन याद करके रखो, ठीक है। अब जिनको डायरेक्ट पता है उनको तो भाई पता है कि भैया हाँ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ये न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर के आसपास आती है, ठीक है। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर ये इसकी यूनिट है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे न्यूटन के लिए क्या है, न्यूटन के लिए है ml/10⁻²। पर एम्पियर स्क्वायर इसको ऊपर भेज दो, a⁻², ठीक है। तो ml/2 a⁻1 पहला ऑप्शन ही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये होता है क्या है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, दोनों एक ही चीज है बेटा, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। ऑप्शन ए हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आपने डायमेंशंस याद की हैं कि नहीं याद की है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। देखो याद करने का ऐसा है बेटा ना, ये अगर आप एक साथ सारी की सारी डायमेंशंस याद करना चाहो तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे जैसे आप चैप्टर्स में आगे बढ़ रहे हो, जब आप क्लास में पढ़ रहे होगे उस टाइम पर भी अगर आपने इनकी यूनिट्स पर, इनके डायमेंशंस पर ध्यान दिया होगा तो ये धीरे धीरे चीज़ें अपने आप तैयार होती चली जाती हैं। बाकी क्वेश्चन जितना सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो तो अपने आप धीरे धीरे तैयारी होती रहेगी। अभी चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन लिक्विड लेयर्स ऑफ एरिया ए एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला बेटा, where eta is constant called coefficient of viscosity the dimensional formula of eta is। ना घुमाने की क्या जरूरत है, इस सीधे पूछ लो ईटा की डायमेंशन क्या है। मैंने अभी कुछ आपको वैल्यूज दी थी, मैंने कहा था भैया इसमें विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस को याद रखना। क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, भाई पास्कल सेकंड है ना, पास्कल सेकंड है ना। अब पास्कल सेकंड है तो पास्कल क्या है, पास्कल तो ये यूनिट है प्रेशर की, तो ml⁻⁻1 t⁻⁻², ये डायमेंशंस हैं प्रेशर के लिए। अब पास्कल सेकंड है, इसमें सेकंड से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चला गया, तो ml⁻⁻1 t⁻⁻1, ये डायमेंशंस आ गए बेटा, ml⁻⁻1 t⁻⁻1। ऑप्शन डी हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस आ गया, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये भी ऐड कर लेना उस लिस्ट में जो भी मैंने बताया था, ठीक है। अब सेल्फ इंडक्टेंस के लिए क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस इसकी दो डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है क्या है, वेबर पर एम्पियर होता है ना, इसकी यूनिट क्या है बेटा, वेबर पर एम्पियर। अब वेबर क्या है, वेबर है जूल पर एम्पियर, और उसको भी एम्पियर से डिवाइड कर दोगे तो जूल पर एम्पियर स्क्वायर, लो भैया जूल पर एम्पियर स्क्वायर। अब जूल है एनर्जी की डायमेंशन, वो तो आप लोगों को पता ही होगी, ml² t⁻²। इसी में क्या करना है, इसी में ये नीचे एम्पियर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो पावर -2 कर दो, लो भैया आ गई डायमेंशन, ml² t⁻⁻2 a⁻²। ऑप्शन सी हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। तो ये जितनी मैंने फिजिकल क्वांटिटीज बताई हैं उसको याद कर लेना, आपका टाइम बच जाएगा, अदरवाइज आप टाइम स्पेंड करोगे बेटा, एक्स्ट्रा टाइम आपको खर्च करना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही बेटा लोग, क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक, ठीक है। वो वीडियो कल सुबह आप लोगों को मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही बेटा लोग, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।